खुदावंद यसु के ज़िंदा अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा एस्टर नदीम बरकत आज आप सबके सामने खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हुई हूँ। और यकीनन हमारा खुदावंद जो है कलाम के मुताबिक हमारी हदूद में अमन को रखता है और वो हमें अच्छे अच्छे गेहूँ से आसूदा करता है। हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है जो हमारे दरमियान में इस टाइम में यहाँ पर मौजूद है। और मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह जो है वो बहुत बाबरकत मीटिंग जो है संडे सर्विस की हुई और खुदा ने पास्टर नदीम बरकत को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ इस बात के लिए भी कि खुदावंद ने लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दी। और इस टाइम में मैं खुदा के कलाम में मेरे अज़ीज़ों पढ़ रही थी 5 बाब तसलीकियों 5 बाब और उसकी 16 आयत में पढ़ रही थी कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आस बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यकीनन खुदावंद जो हमसे जो चाहता है वो ये है कि हम हर वक्त खुश रहें, क्योंकि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसा नहीं रखा है कि हमारे चेहरे उदास रहें। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी और खुशी और शादमानी की बात तो यही है कि हमारा खुदावंद लश्करों का खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता है। दुनिया छोड़ जाती है, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं, बहन भाई छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद कभी नहीं हमें छोड़ता। इसलिए वो हमें कहता है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। दुआ कितनी ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना होती तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदावंद हमें कभी भी ये तलकीन ना करता, कि ये नसीहत ना करता कि हम दुआ करें, क्योंकि दुआ से हमारा रिलेशन हमारे खुदा के साथ मजबूत होता है। और जब हम दुआ करते हैं बिला नागा का मतलब है कि बगैर नागा किए हमने खुदावंद की हजूरी में झुकना है। और कलाम में लिखा है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, कि जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूँ। यानी खुदा की हजूरी में हम जब झुक जाते हैं तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना हो। खुदा की हजूरी में से हर काम जो है वो हो जाता है। खुदावन पॉसिबल का खुदा है और कोई भी काम उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि हर काम वो कर सकता है जो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हो। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, उसके बाद लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की तमजीद करता है, खुदा के कलाम में लिखा है। और यकीनन शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ा भेद है कि जब हम खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारा खुदावंद और ज़्यादा हमें बरकत देता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी 10-12 साल की, तो मैं सोचती थी कि मैं किस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँ, उसने दिया मुझे क्या है। लेकिन फिर उसी लम्हे में खुदा ने मुझे बताना शुरू किया कि मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है। पहले तो उसने मेरी नज़र मुझ पर डाली, उसने मुझे आँखें दी हैं, उसने मुझे सांस लेने के लिए नाक दिया है, उसने मुझे बोलने के लिए मुंह दिया, आवाज़ दी है, और उसने मुझे खाना टेस्ट करने के लिए ज़ुबान दी है और सुनने के लिए कान दिए हैं। और उसने मुझे पूरा मेरा बदन जो है उसने बिल्कुल मुझे फ्रेश बनाया है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ इस बात के लिए कि उसने मेरे जहन में इन बातों को डाला। और फिर उसने मुझे बताया कि यहाँ पर इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लागर है, जो पैरालाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और तुम मेरी शुक्रगुजारी क्यों नहीं कर सकते? हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अपने बदन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें तंदुरुस्त रखा है मेरे अज़ीज़ों। और फिर मुझे खुदा ने बताया कि तेरे बहन भाई ज़िंदा सलामत है, तेरे माँ बाप ज़िंदा सलामत है, तू सलामत है, तेरे घर में मैंने सलामती को कायम किया है, तेरे घर में मैंने बरकतों को कायम किया है, और आने वाले वक्त में भी मैं तुझे बहुत सी बरकतें देने को हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने खादमों के थ्रू मेरे साथ कलाम करता रहा। और मेरे अज़ीज़ों, मैं उस खुदा के उस कलाम पर खड़ी रही और खुदा की शुक्रगुजारी करती रही। और तब मुझे धुंधला सा नज़र आता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं वो बरकतें जो खुदा ने मुझे दी हैं मेरे अज़ीज़ों। इसलिए खुदावन
कि शुक्रगुज़ारी करना बहुत बड़ा भेद है। और एक शख़्स था, उसने खुदा से कहा कि खुदावंद तो मुझे वो बहुत अमीर हो गया, उसको बहुत सी चीज़ें जो है इस दुनिया की बरकतें जो है हर बरकत उसको मिल गई। तो उसने कहा कि खुदावंद अब तू मुझे देना छोड़ दे। तो खुदा ने उसको कहा कि फिर तू ऐसा कर, मैं तुझे देना छोड़ देता हूँ, तू मेरी शुक्रगुज़ारी करना छोड़ दे। और मेरी ये आजमाई हुई बात है कि जब भी मैं एक बरकत के बाद शुक्रगुज़ारी करती हूँ तो खुदावंद वो शुक्रगुज़ारी के बस खुदावंद मुझे और बरकत देता है, और आसमान जो है उसको मैं शुक्रगुज़ारी के बदले में खुला हुआ देखती हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, कभी भी ये ना सोचें कि हमारे पास शुक्रगुज़ारी के लायक कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है जिन बातों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते कभी थक नहीं सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारे होंठ जो हैं वो थकने नहीं चाहिए। खुदावंद ने मुझे खूबसूरत औलाद दी है, मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। खूबसूरत मिनिस्ट्री दी है, मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करती हूँ। मुझे एक वफ़ादार हस्बैंड दिया है, मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। कलीसिया वफ़ादार दी है, मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। रूहानी बच्चे दिए हैं, खूबसूरत बच्चे दिए हैं, चर्च की ब्रांचेस दी हैं, और तमाम लीडर खड़े किए हैं उन ब्रांचेस के लिए। और मैं एक एक बात के लिए रोज़ हर लम्हा में हर घड़ी में चलते फिरते भी खुदावंद का शुक्र अदा करती रहती हूँ। और मेरा खुदावंद उसके एवज़ में हमें बहुत सी बरकतें दे रहा है। और आप में से बहुत सारे बहन भाई ये जानते होंगे कि अनकरीब थोड़े ही दिन पहले खुदा ने हमें चर्च की जगह भी दे दी है, और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। और हम जल्द उसको तमीर करना शुरू करेंगे। खुदावंद जल्द अज जल्द उसके लिए भी हमें पैसे प्रोवाइड करेगा। मैं इसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। मैं हर बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आप सब भी इस बात पर गौर करें कि हमारा खुदावंद कितना मेहरबान है, कितना शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद है। आए मेरे अज़ीज़ों, इस बात पर गौर करना शुरू करें, अपने इर्द गिर्द पर गौर करना शुरू करें, अपने ऊपर गौर करना शुरू करें, और खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू करें। प्रेज़ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रबारा सोकोलो रोशोरो बोरो बोरो सेर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा खुदावंद कदूस खुदा है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको और मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दे, और आप सबको आपके घरों में सलामत रखे, और आप सबको बरकत दे। आमीन।